दोस्तों, सीट रायबरेली की हो या अमेठी की हो, दोनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में है। प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी में जम के प्रचार कर रही हैं। एक दिन में 10-10, 15-15 जनसभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, एक एक गांव पहुंच रही हैं और सिर्फ रायबरेली में प्रचार कर रही हैं ऐसा नहीं है, अमेठी में भी वो लगातार प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी अगर दोपहर में रायबरेली में है तो शाम को अमेठी में है। अगर प्रियंका गांधी देर रात अमेठी में प्रचार कर रही हैं तो सुबह तड़के रायबरेली में प्रचार कर रही हैं। चाहे रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, लेकिन प्रियंका गांधी सुपर एक्टिव मोड में काम कर रही हैं। कभी वो रायबरेली में किसी मंदिर पहुंच जाती हैं, कभी वो रायबरेली में जिला अस्पताल जाकर घायल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने लगती हैं और वो अपनी जनसभाओं में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही हैं। अमेठी में एक सभा में जहां केएल शर्मा भी उनके साथ मौजूद है, वहां तो स्मृति ईरानी पर वो जमकर बरसी और उन्होंने आरोप लगाया कि अमेठी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब से ये आपकी सांसद बनी है तब से आपके जीवन में तरक्की आई है? क्या आपका जीवन बदला है? मुकदमे लिखे गए हैं, मुकदमे लिखे गए। यहाँ की जो जागरूकता की जो परंपरा थी, जिससे आप प्रधानमंत्री को डांट सकते थे, आज आप मुंह खोलते हैं तो आपको दबाया जाता है, आप पे मुकदमे डाले जाते हैं। उनको पसंद नहीं है कि कोई पूछे कि भाई हमारे लिए क्या किया। रोजगार नहीं है, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, दुकान जाती हैं, आधी चीजें छोड़ के चली आती हैं, बच्चों का इलाज करना पड़ता है, घर में मरम्मत करनी पड़ती है, बच्चों की शिक्षा की फीस देनी पड़ती है, वर्दी खरीदनी पड़ती है, कुछ भी समस्या हो कहीं जाना पड़ता है त्योहार में या त्योहार के लिए कुछ खरीदना है, पैसे नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है कि जितना भी कमाओ, जितनी भी कोशिश करो, पूरा नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी अपनी इन चुनावी जनसभाओं से लगातार एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं और वो माहौल ये चाहती हैं कि कांग्रेस के पक्ष में ये माहौल बने। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें जिताने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा था कि जब चुनाव हर कोई लड़ेगा तो फिर चुनाव लड़ाएगा कौन, यानी चुनाव लड़ाने का जिम्मा, इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने का जिम्मा प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका गांधी ने चुनाव में महात्मा गांधी को भी याद किया और कहा कि महात्मा गांधी ये कहते थे कि हर सरकार का ये काम होना चाहिए कि वो गरीब के आंसू पोंछे, लेकिन आज की सरकार में इसका उल्टा हो रहा है। गांधी जी क्या कहते थे? सबसे पहले जो गरीब से गरीब व्यक्ति है देश में, उसके आंसू पोंछने का काम है सरकार का, सबसे पहले। और आज उसका एकदम विपरीत हो रहा है। आज गरीब महंगाई से जूझ रहा है। आप खुद जानती हैं, किसान खेती से कमा नहीं पा रहा है। आप सब मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, बच्चा परीक्षा पे परीक्षा देता है, पेपर लीक होता है, घोटाला होता है, और फिर भी अगर कुछ पास भी हो गया, नियुक्ति की सूची में नाम दिया गया, तो भी रोजगार नहीं मिलता उसे, क्योंकि रोजगार बनाने का काम किया ही नहीं है मोदी जी की सरकार ने। ये है आज देश की सच्चाई। दोस्तों, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे देश की जनता से किए हैं, चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो हर महिला को 1 लाख रुपए देने की बात हो, तमाम अपनी योजनाओं और वादों से कांग्रेस ने देश के चुनाव का माहौल और देश की जनता का मूड बदलने की कोशिश की है। और कांग्रेस बार बार इन्हीं वादों को जनता के सामने रख रही है कि आप इन मुद्दों पर हमारा साथ दीजिए। अब बात सिर्फ रायबरेली या अमेठी तक नहीं है, पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता लगातार ये माहौल बना रहे हैं कि 10 साल में इस देश में कोई काम नहीं हुआ। बात अगर रायबरेली और अमेठी की करें तो वहां भी प्रियंका गांधी की जो व्यूह रचना है, प्रियंका गांधी जिस तरीके से, जिस मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ रही हैं, उसकी भी काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। दोस्तों, ये प्रियंका गांधी की ही मेहनत है रायबरेली के अंदर कि देश के गृह मंत्री को विधायक मनोज पांडे के घर जाना पड़ा। दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे की अदावत आज की तारीख तक खत्म नहीं हुई है और वोटिंग धीरे धीरे नजदीक आ रही है, लेकिन प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं और प्रियंका गांधी बिना थके, बिना रुके रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को अब प्रतिष्ठा की लड़ाई मान चुकी हैं।